अस्सलाम वालेकुम। मुझे ओन खान कहा जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बहुत सी मालूमात फराहम करते हैं। अच्छा, नून लीग की बड़ी कोशिश थी कि पंजाब के अंदर हर सूरत इलेक्शन जीतना है, मगर वो इलेक्शन नहीं जीत सके। अब उनकी कोशिश है कि हर सूरत अपनी हुकूमत को बरकरार रखना है, भले 50-50 करोड़ में एमपीएस को ही क्यों ना खरीदना पड़े। पिछली दफा एमएनए को खरीदा गया था 20-20 करोड़ रुपए के अंदर, 30-30 करोड़ रुपए के अंदर, लेकिन इस दफा हर सूरत एमपीएस को खरीदा जाए, भले 50-50 करोड़ भी इन्वेस्ट करने पड़े छोटे से एमपीए के लिए, मगर हुकूमत नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर बात करते हैं। मगर ये हल्का है पीपी 273 का, मुजफ्फरगढ़ का प्रेजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर सजाद हुसैन थे, पोलिंग नंबर 47 के ऊपर। उनकी थोड़ी सी वीडियो देख लें, उसके बाद फिर आपसे मजीद भी बात करते हैं। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 पे ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये पीपी 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना, कुछ नून लीग के लोग, जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्हें बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के खिलाफ, इनके खिलाफ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी तरह हर हल्के के अंदर धांधली हुई है, ये एक सबूत था छोटा सा। इसी तरह हर हल्के के अंदर धांधली हुई है। इमरान खान तो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, मगर उसकी कौन सुन रहा था? उनकी तो बात ही नहीं मानी गई। इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हो, उसकी बात ना मानी जा रही हो, यार ये क्या इंसाफ है? इस मुल्क के अंदर इंसाफ है? खैर, जिस हल्के के अंदर धांधली नहीं करने दी गई या धांधली की गई है लेकिन कम सतह पे की गई है, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना जीत जाएंगे, 5-10 हजार वोट डाल दिया उसके अंदर, लेकिन अवाम इतनी ज्यादा निकली कि जिसकी कोई निदान है। पीपी 288 इसके अंदर एक हल्का ऐसा हल्का है जहां पर सरदार जावेद अख्तर खान लुंड साहब ने दिन रात एक करके सैफुद्दीन खान खोसर साहब को जितवाया और जितवाने के बाद 25,000 वोटों की लीड से जीते। अगर वहां पर 10-15 हजार वोट डाल भी दिए जाते तो फिर भी पीटीआई ने जीत जाना था। तो इस तरह के सरदारों को, पीटीआई को भी नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ के पास जो इस वक्त वोट है वो 174 वोट है। 4 टिकटें वो मतलब सीटें अपनी जीते हैं, तो उसमें मिला के, और एक अगर आजाद उम्मीदवार भी उनके साथ हो जाए, इस टाइम आजाद उम्मीदवार उन्हीं के साथ होगा जो पैसे देंगे। और पैसे सीधी बात है, जरदारी साहब और नून लीग वाले जितना दे रहे हैं पैसे, उनके अपने पैसे तो है नहीं, वो इसीलिए तकसीम कर रहे हैं। तो इसीलिए आजाद उम्मीदवार ने उन्हीं के पास जाना है जहां पर उन्हें पैसे मिलेंगे। तो इस तरह मिलाते 179 वोट हो जाते हैं हमजा शहबाज शरीफ के पास, लेकिन वजीर आला कायम रहने के लिए फिर भी उन्हें 7 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो पीटीआई और काफ लीग के इस टाइम कुल मिला के 188 वोट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपके 5 बंदे ना आए तो फिर क्या होगा। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन साहब को नोटिस भी लेना चाहिए उनका, लेकिन वो नोटिस कहां ले रहे हैं? वो तो नून लीग की सब बातों को जायज और पीटीआई की सब बातों को नाजायज कह रहे हैं। अच्छा, इस टाइम आपके मुल्क में क्या हो रहा है? मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हर सूरत चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी हमारी हुकूमत हो, ताकि वफाक के अंदर बैठने का कोई फायदा तो हो, वरना तो वफाक के अंदर बैठना तो फजूल है, क्योंकि चारों तरफ तो पीटीआई की हुकूमत होगी और वफाक है छोटा सा, वहां पे सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। और मुल्क के अंदर कोई भी अगर सूबा भी गलत काम करेगा तो बदनामी तो वफाक को होनी है, मतलब वजीर आजम को बदनामी होनी है। अच्छा, इस सूरत के अंदर हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि या तो वो हुकूमत तोड़ दे, मतलब असेंबली तोड़ दे, या तो फिर जो है ना वो किसी न किसी तरीके से सूबों के अंदर अपनी हुकूमत को कायम रखे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हर सूरत हमारी हुकूमत होनी चाहिए। शहबाज शरीफ, जरदारी, पीडीएम, जितनी भी जमातें हैं सब मिलके यही कुछ करने वाले। अच्छा, इनके पास अब पैसा तो बेबहार है पड़ा, 30 साल से ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं
और अब भी इनके पास ही तो खजाने हैं पाकिस्तान के। वैसे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मैशियत का हाल हुआ है वो तो आप सबको पता है, मगर ये अब 50-50 करोड़ रुपए के अंदर एमपीएस को खरीद रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर 50 करोड़ के अंदर कोई एमपीए ना बिका तो उसको 1 अरब रुपए भी देने पड़े तो ये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनको हुकूमत हर सूरत चाहिए। हर सूरत से मुराद ये कि अगर अब ये इलेक्शन करवा देते हैं इस टाइम तो ये हार जाएंगे। इमरान खान साहब की मकबूलियत का इस टाइम जो आलम है, अगर वो किसी खंबे को भी टिकट दे देता तो वो भी एमपीए और एमएनए बन जाएगा। मतलब इमरान खान की मकबूलियत इस कदर अरूज पे। अब ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत गिराएं। अगर इस टाइम इन्होंने हुकूमत गिरा दी तो होगा क्या, 2/3 अक्सरियत से पीटीआई दोबारा हुकूमत के अंदर आएगी, और जब 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत के अंदर आएगी पीटीआई तो फिर इनको मुल्क के अंदर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए ये हुकूमत चाहती है कि हर सूरत इलेक्शन ना हो, किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को आगे खींचा जाए, एमपीएस को खरीद किया जाए, भले वो 1 अरब रुपए का भी क्यों ना मिले, क्योंकि इनके पास पैसा भी बाहर है। और इससे होगा क्या, होगा ये कि ये जो खेचा खेची ये चलती रहेगी और चलती रहेगी। हम भाई कुछ अरसा गुजार जाएंगे, फिर जाके इलेक्शन करवाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मैशियत और नीचे गिरती जाएगी और नीचे गिरती जाएगी। पाकिस्तान की मैशियत का जो इस टाइम आलम है वो आप लोगों के सामने। डॉलर इतना अरूज पे गया हुआ है कि मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे डॉलर गया हुआ है। इस तरह आप जब डीजल लेंगे दूसरे ममालिक से, घी लेंगे दूसरे ममालिक से, तो वो आपको महंगा मिलेगा, आप अपनी आवाम को महंगा बेचेंगे, मुल्क के अंदर और महंगाई आएगी और महंगाई आएगी। मतलब इस खेल के अंदर ना किसी को नुकसान हो या ना हो, पाकिस्तानी अवाम को जरूर नुकसान होगा। अब हर किसी को पता है कि पंजाब की अंदर पीटीआई की हुकूमत बनती है, मगर फिर भी नया खेल खेला जा रहा है और नए खेल के साथ 50-50 करोड़ रुपए के अंदर। और इस टाइम मैं आपको बताता चलूं, ये पीटीआई के मजीद मसूद साहब है जो तुर्की चले गए हैं, और ये जरदारी साहब से 40 करोड़ रुपए लेके तुर्की चले गए हैं। क्यों चले गए हैं वो? इसीलिए कि भाई वोट देना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो गैर हाजिर रहूंगा, ना डी सीट दूंगा मैं और ना मैं ताहियात डी सीट दूंगा, इसीलिए कोई मेरे ऊपर केस वगैरह भी नहीं चलेगा। भाई मैं तो काम के सिलसिले में तुर्की गया हुआ था, ये बहाना उनका चलेगा। वरना जब पीटीआई की आदत आपको कह रही है कि हर सूरत 21 तारीख को आपने पहुंचना है लाहौर के अंदर, तो उस टाइम आप तुर्की में क्या करने गए हुए हो? ये मतलब इस तरह के सीन चल रहे हैं जी। और भी एमपीएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है एमपीएस को कि आप डी सीट नहीं होंगे, आपको कुछ नहीं होगा, बस आपने उस दिन गैर हाजिर रहना है। गैर हाजिर रहें और 50 करोड़ लें, 60 करोड़ लें, जितने भी आपकी डील हो जाए। पहले अगर आप हाजिर होते थे, वोट देते थे किसी और पार्टी को, तो आप डी सीट मतलब लोटे बन जाते थे। और लोटों का जो हाल है वो तो आपके सामने है, लोटों का जो हाल हुआ है। तो अब कोई लोटा नहीं बनना चाहेगा। अब बस यही कि गैर हाजिरी लग गई, भाई मेरी टांग टूट गई थी, मेरी बाजू टूट गई थी, मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरी बेटी भी बीमार थी। मतलब वो जैसे स्कूलों के अंदर छोटे बच्चे बहाने किया करते थे ना, वो अब इस तरह के बहाने आपको सुनने को मिलने वाले हैं कुछ दिन तक। मैशियत इस तरह नीचे जाएगी पड़ी, और उसके बाद क्या होगा, आवाम जलील होगी और कुछ भी नहीं होगा। इन बड़े बड़े हुक्मरानों का क्या होना है, इनके घर में वैसे एसी चलेगा, जनरेटर वैसे होंगे, बड़े जलील हम और आप हो रहे होंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।